Good morning. How are you? I hope you are doing well and I am also doing well. So today I am going to office. तो फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने सोचा था मैं एथनिक पहनूंगी, बट जो मेरा ये आलस है कभी ख़त्म नहीं होता है, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि कोई नहीं, शर्ट ही पहन लेती हूँ. बिकॉज एथनिक पहनने के लिए मुझे आयरन करना पड़ता और आयरन करने का मेरा बिल्कुल भी मन था नहीं, तो मैंने पहन लिया ये कपड़े. और अब मेरे को हो रहा है लेट, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप एडिट वो कर लेती हूँ, सॉरी शूट कर लेती हूँ, देन फिर रेडी होती हूँ. तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना ऑफिस की मेरा ऑफिस कैसा है. आज मुझे लग रहा था हर जगह भीड़ ही भीड़ होगी, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है बिकॉज मैं लेट हूँ. आप देखो बहुत सारे लोग ऐसा एथनिक पहने, क्योंकि हर ऑफिस में आज पार्टी है. तो सामने आप देख सकते हो येलो कलर का कोई तो है जिसने कपड़े पहने हैं एथनिक. और इधर भी आप देख लो तो सारे मोस्टली गर्ल्स ने भी एथनिक पहन रखा है. मतलब नॉर्मली लोग जीन्स और टॉप पहन के रखते हैं, बट अभी सब ने एथनिक पहना है. तो ऐसा लग रहा है कि हाँ फेस्टिवल वाइब आ रही है. गर्ल्स ने सूट कैरी किया है एंड बॉयज़ ने ऐसा कुर्ता पजामा ऐसा. और मैं अब आज भी वेस्टर्न में ही हूँ. मैं पहुंच गई अपने ऑफिस. ये है मेरे ऑफिस की एंट्री. आप देख सकते हो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन होगा, पर पता नहीं, कुछ भी डेकोरेशन नहीं. बिकॉज मैं, आप देखो न्यू ईयर होता है या कुछ भी होता है, मेरे ऑफिस में यहीं पे सारा ऐसा डेकोरेशन रहता है बहुत सुंदर सुंदर. तो मैं तो ऐसा शॉक्ड हो गई कि भाई यहाँ पे डेकोरेशन क्यों नहीं है. और यहाँ पे मेरे को दिख रहा था हर किसी के हाथ में गिफ्ट था, क्योंकि सब ऑफिसेज में गिफ्ट मिलता है दिवाली पे, सबके हाथ में था. और काफ़ी भीड़ कम थी क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर जा चुके थे. तो मैंने एंट्री करी, देखा सब यहाँ पे भी सब एथनिक पहने हुए हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे इन्होंने जीन्स टॉप वेस्टर्न पहन रखा था. मैंने यहाँ पे करी एंट्री. ये है मेरे ऑफिस की गैलरी, जो बिल्कुल मेरे को एयरपोर्ट जैसा फील देती है, कि जैसे एयरपोर्ट में नहीं होता है कि मतलब बाहर हो ऐसा गैलरी टाइप की होती है, फिर एंट्री होती है. तो जैसे ही मैंने एंट्री की, ओ वाओ, इतना अंदर बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखा था इन्होंने. तो यहाँ पे ऐसे रंगोली बनी हुई थी और यहाँ पे कुछ ऐसे मटके जैसे रखे थे, और रिसेप्शन में पूरे फ्लावर्स लगे थे. पर पता नहीं ये किसने रंगोली बनाई, जिसने भी बनाई बहुत ही प्यारी रंगोली थी. फिर मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ऑफिसेज हैं मेरे बिल्डिंग में, मतलब मेरे उसमें जो भी हमारा ब्लॉक है. फिर मैंने यहाँ पे रखा अपना सामान जो मैं अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेके आई थी, और अपना बैग रख के, यहाँ पे मेरा बैग चेकिंग होता है. बैग रखने के बाद दूसरे साइड उठाया मैंने अपना बैग, और फिर मैंने स्कैन किया अपना कार्ड, बिकॉज बिना कार्ड स्कैन करे मैं एंट्री नहीं कर सकती हूँ भाई. एंट्री करने के बाद यहाँ पे एलिवेटर के लिए यहाँ पे नंबर एंटर करना पड़ता है, आपको किस फ्लोर पे जाना है. तो मेरा फ्लोर है फर्स्ट. मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर किया तो मेरा आया था के एलिवेटर. तो मैं गई के एलिवेटर के सामने. जैसे ही लिफ्ट खुली, भैया गार्ड भैया निकले और मेरे को डरा दिया. और फिर मैंने ली थोड़ी सी वीडियो और अपनी सेल्फी सुंदर सुंदर. और मेरे हाथ में था एक कैरी बैग, जो कि आप देख रहे हो. इस कैरी बैग में मेरे दोस्त का गिफ्ट था. अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से मिलने नहीं आई. मुझे लग रहा था मेरे से मिलने आएगी, बट वो नहीं है क्योंकि उसको कहीं जाना था. उसके बाद देखा भाई ईपैम के ऑफिस में तो फ्लावर्स लगे हुए हैं, और क्योंकि उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस था, जिसकी वजह से वहाँ पे एंट्री पे सारे फ्लावर्स वगैरह लगे थे. फिर मैंने यहाँ पे अपना कार्ड स्कैन किया, देखा ऑफिस तो पूरा खाली है, क्योंकि दिवाली का टाइम था, बहुत सारे कम लोग आए थे, सब घर जा चुके थे. मैं आई थी क्योंकि मेरे को अपना चार्जर एक्सचेंज करवाना था. मेरा लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो चुका था. भाई कोई नहीं था, लोगों की सीट भी बुक थी, बट बहुत सारे लोग सीट बुक करके भी नहीं आए थे क्योंकि दिवाली था. फिर मैं गई अपना चार्जर रिटर्न करने, जो उन्होंने मेरे को नया चार्जर दिया, बट मेरा चार्जर रिटर्न नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो अभी वारंटी पे है. तो वो बोल रहे थे कि वो मेरे घर आएंगे और मेरा चार्जर लेके जाएंगे और नया चार्जर मेरे को देंगे. उसके बाद मैं आई कैफ़ेटेरिया में. मेरे को थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन हुआ, तो मैंने यहाँ से देखा. यहाँ से बहुत अच्छा लुक आ रहा था पीछे का, जो ऑफिस के और भी पीछे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, उनका व्यू भी बहुत सुंदर था. और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे थे, मतलब अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मैं भी अपना टी टाइम एंजॉय करने आई थी. यहाँ पे कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं. ये भैया आ रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए. यहाँ पे लोग अपना कॉफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ. और हर ऑफिस के बाहर सेम डेकोरेशन है, मीन्स एक रंगोली बनी हुई है. अगर आप मैं देखो सामने वाले ऑफिस में भी तो जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो रंगोली बनी हुई है, और रिसेप्शन पे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं. सेम ऐसा मेरी वाली बिल्डिंग में भी है. ये लोग सारे घर जा रहे हैं अपने.
अभी मैं निकल रही हूँ ऑफिस से और आज मेरे को बहुत लेट हो गया, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा ऑफिस रात को कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। आप देख सकते हो रात का व्यू अलग ही है यहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे था ही कि इतनी ज़्यादा भीड़ मुझे मिलेगी, और हर किसी के हाथ में ट्रॉली है, बिकॉज दिवाली की वजह से सब अपने अपने घर जा रहे हैं। बहुत अभी मैं आ गई हूँ मॉल, बिकॉज मुझे कल घर निकलना है, तो मुझे पापा के लिए डीकैथलॉन से कुछ सामान लेना था, छोटा छोटा सा। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह तो मेरे को लेट हो जाएगा, मैं जाऊँगी तो, बिकॉज मेरी 2 बजे की ट्रेन है, तो सुबह कितना भी करूँगी तो लेट हो ही जाएगा, तो क्यों ना अभी ले लूँ। तो अभी 8:30 हुआ है, 1 घंटा मेरे पास है। 1 घंटे में मैं जाके फटाफट से जो मुझे उठाना, मुझे पता है एग्जैक्ट मेरे को लेना क्या है, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फटाफट से मैं जाऊँगी और मैं ले लूँगी अपना सामान। मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट प्लेस पे, जो कि है डीकैथलॉन। यहाँ आके मेरे सबसे ज़्यादा पैसे का खर्च होता है। ये मेरी सबसे फेवरेट स्टोर है, जहाँ पे मैं आगे कभी भी खाली हाथ नहीं जाती हूँ। तो पापा का तो सिर्फ एक बहाना है, अपने कपड़े में ज़्यादा लेके जाऊँगी यहाँ से, बिकॉज ठंड आ गई है और मेरे कुछ कपड़े खो गए हैं, तो मुझे लेने हैं अपने लिए जैकेट्स ऑरेंज कलर का, जो मैंने खो दिया अपना, और पापा के लिए तो लेना ही है। तो फटाफट अपना सामान ढूंढती हूँ, अदरवाइज़ ये स्टोर वाले मेरे को भगा देंगे। ठंड आ गई तो सारे कपड़े ठंड के आ गए हैं, वुलन कपड़े सारे। और ये अगर आप देखो तो ये बहुत लाइट है, ये हुडी है, बहुत लाइट है, बट बहुत ज़्यादा गर्म करती है। मैंने भी लिया था पिछले साल एक, और इस बार तो नहीं लूँगी, इस बार मैं कुछ नया ढूंढूँगी। मैंने कर ली इतनी सारी शॉपिंग, पूरा ट्रॉली क्या बोलते हैं इसको, बास्केट पूरी भर चुकी है कपड़ों से, और अब बिलिंग के लिए जाना है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैंने सोचा कुछ और थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि कुछ और नया आया है क्या, बिकॉज़ लाइन में लगने का तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे खड़े ही रहना है, बिकॉज़ एक पर्सन अप्रॉक्स 10 मिनट ले रहा है बिलिंग करने में, और यहाँ पे सेल्फ बिलिंग है, तभी भी इतना भीड़, बिकॉज फेस्टिवल है। कपड़े की शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी हीरा स्वीट्स के, क्योंकि मुझे यहाँ से लेनी थी स्वीट्स। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे स्पंज लेने आई थी, तो मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की स्वीट्स दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये स्वीट अपने घर लेके जाऊँ दिवाली पे, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाती हूँ, लाइक कोई स्वीट्स हो गया या कोई अच्छे से कुकीज़ हो गया। तो इस बार मैं आई थी यहाँ पे स्वीट्स लेने के लिए, और बट मुझे उस स्वीट्स का नाम नहीं पता था जो मुझे घर ले जाना। तो मैंने भैया को पूछा कि भैया एक यहाँ पे ऐसा कुछ उनको सेब बताया, इस टाइप का स्वीट है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को टेस्ट करने को दिया, मैंने टेस्ट किया, उसका नाम था माखन वड़ा, जिसका टेस्ट बालूशाही जैसा ही था, बट बालूशाही से और ज़्यादा क्रीमी और देसी घी का बना, तो टेस्ट बहुत अच्छा था। साथ में वो साइड में पैकेजिंग कर रहे थे, जो गिफ्ट वगैरह ऑनलाइन दिए जाने थे उनको। और फिर मैंने अपना सामान लिया और मैं वहाँ से निकल गई। निकलते निकलते मुझे फिर भूख लग गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। घर जाके मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था, काका रेस्टोरेंट, तो मैं वहाँ आके बैठ गई। फिर मैंने वहाँ का मेन्यू देखा, उनका मेन्यू तो थोड़ा सा हाई फाई था, बट अभी कहीं और जाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने मेन्यू देखा कि और भी लोग बैठे थे वहाँ पे, मतलब खाना मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो फिर उसके बाद मैंने मेन्यू देखा, मेन्यू देख के फिर कंफ्यूज क्या खाया जाए, पनीर खाया जाए या कुछ और खाया। चाप और पनीर खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बहुत खा चुकी हूँ मैं। तो फिर मैंने वहाँ से ऑर्डर किया चना मसाला और बटर रोटी। उसके बाद कुछ पीने का ढूंढ रही थी, पर पीने का तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी थी। कोल्ड कॉफ़ी अगर मैं पीती तो मुझे बाद में भूख नहीं लगती, तो मैंने नहीं ऑर्डर किया। फिर उसके बाद मेरा खाना आ गया था, जिसमें से बटर रोटी थी, बट थोड़ी सी ठंडी थी, बट अच्छी थी। फिर मैंने टेस्ट करी वहाँ की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी नो डाउट काफ़ी अच्छा था। तो काका रेस्टोरेंट आप भी जाओ, ट्राई करो, उनका मेन्यू भी अच्छा है और उनका खाना तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। फिर ये खाते खाते फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा सा राइस खाने की मन था, तो मैंने थोड़ा सा राइस भी ऑर्डर, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रोटी ऑर्डर करी थी। फिर मैंने अपने लिए वहाँ पे ऑर्डर किया थोड़े से राइस, और फिर खाना खा के मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर मेरे को वहाँ से कन्वेंस नहीं मिलता, इसलिए मैंने फटाफट खाना फिनिश किया और मैं